व अला साइरी सहाबति व ताबईन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम वल फ़ुरक़ानिल मजीद, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफ़ुसकुम व अहलीकुम नारा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, औ कमा क़ाला अलैहि सलातु वस्सलाम। स्टेज पर बैठे हुए हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम, इस स्कूल के जिम्मेदारान हजरात, इस गांव की मुअज़्ज़ज़ तरीन शख्सियात, अजीज़ तरीन नौजवान साथियों, प्यारे प्यारे छोटे छोटे मासूम बच्चों और पर्दानशीन माँ और बहनों, ये मुल्क जिसमें हम और आप रहते हैं, ये दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क है, इकलौता ऐसा मुल्क है जहाँ इतनी बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी तादाद में अलग अलग मज़ाहिब के मानने वाले, अलग अलग अकीदे के मानने वाले और अलग अलग नज़रियात पर विश्वास रखने वाले लोग रहते हैं। पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में हमारे देश के अलावा कोई ऐसा देश नहीं है जहां इतनी बड़ी संख्या में हिंदू और मुसलमान एक साथ रहते हो, एक गांव में रहते हो, एक इलाके में रहते हो, ट्रेनों में, बसों में, गाड़ियों में एक साथ सफर करते हो, जिनका गांव एक हो और जिनकी बाजार भी एक हो, जिनके इलाके एक हों और जिनकी खेतियां और उनके रहने की जगहें भी आसपास पड़ोस में एक दूसरे के करीब हों। ऐसा पूरी दुनिया में शायद कोई ऐसा मुल्क मेरे ज्ञान के मुताबिक नहीं है जहाँ इतनी बड़ी संख्या में पड़ोस में हिंदू भी रहता है और पड़ोस में मुसलमान भी रहता है। ये फख्र की बात है, हमारे देश को इस बात का फख्र मिला है और ये वाहिद देश है जहां मुसलमानों के इदारों में, मुसलमानों की संस्थाओं में, बल्कि मुसलमानों के मदरसों में एकता का संदेश पढ़ाया जाता हो। हिंदुओं और मुसलमानों को आपस में रहने की शिक्षा दी जाती है। आप जानते होंगे मेरे बारे में, बिलरियागंज से तशरीफ लाया हूं मैं, जामतुल फलाह से मैंने तालीम हासिल की है, फिर अलीगढ़ चला गया। हमारे बहुत सीनियर फलाही जो इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं है, इसी गांव के हैं। हम लोग जब फलाह में, वो तो उनके बड़े भाई हैं, छोटे वाले जो जिनसे मेरा बहुत गहरा ताल्लुक है, वो यहाँ मौजूद नहीं। हम जब मदरसे में पढ़ते थे जामतुल फलाह में, मकतब में, ये 5 तक का इदारा है। माशाल्लाह नादिम साहब ने बताया कि शशुम का क्लास भी इस साल शुरू हुआ है। अल्लाह से दुआ करिए अल्लाह हर साल इसे तरक्की की तरफ बढ़ाए। तो हमारे यहाँ दर्जा 5 में एक हिंदी की पुस्तक पढ़ाई जाती है, साहित्य सुमन, हिंदी की किताब है।
उस किताब में एक नज़म पढ़ाई जाती है छोटे से बच्चे को, जो कच्चा दिमाग है उसका, जिसमें जो चाहे लिखते हैं वो जिंदगी भर याद रहेगा। तो मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है, एक बड़ा सवाल रहता है हमारे गैर मुस्लिमों के दिल दिमाग में। तो मदरसों में जो पढ़ाया जाता है वो मैं एक पंक्ति आपको पेश करूंगा जो मैंने अपने मकतब में पढ़ा है, अपने इदारे में पढ़ा है, हो सकता है यहाँ के निसाब में भी शामिल हो वो हिंदी। उसमें एक छोटी सी नज़म है कि इस धरती पर बसने वाले है जितने इंसान, रक्त सभी का एक रंग है, सब रखते हैं जान। जिसने सबको जन्म दिया है बड़ी उसी की शान, दूजा नहीं महान रे मूर्ख, दूजा नहीं महान। हरिजन पंडित शूद्र ब्राह्मण, हरिजन पंडित शूद्र ब्राह्मण, सैयद शेख पठान, सब हैं एक ईश के बंदे, आदम की संतान। रंग नस्ल कुल जाति वंश तो है केवल पहचान, सब हैं एक समान रे मूर्ख, सब हैं एक समान। हमारी सच्चाई क्या है, ये भी हमारे मदरसे में पढ़ाया जाता है। एक दिन आखिर सांसों की ये डोर जाएगी टूट, धन दौलत और महल दुमहले यहीं जाएंगे छूट। तेरा सब कुछ तेरे ही, घर वाले लेंगे लूट। काहे पर अभिमान रे मूर्ख, काहे पर अभिमान, सब है एक समान रे मूर्ख, सब है एक समान। यही मदरसों की शिक्षा है, यही मदरसों की तालीम है। यही तालीम इस्लाम की भी तालीम है। इस्लाम इसी चीज की शिक्षा देता है। इस दुनिया में पाए जाने वाले जितने भी इंसान हैं, हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, सब आदम के संतान हैं। कुल्लुकुम बनी आदम वो आदम खुलिक़ मिन तुराब, तुम सब आदम की औलाद हो और आदम को अल्लाह ने मिट्टी से बनाया। हमारी सत्यता क्या है, हमारी सच्चाई क्या है? मजहब की बुनियाद पर वो सच्चाई है कि हम सबसे पहले इंसान हैं। इंसानियत, मानवता, ये इस्लाम का पहली बुनियाद है, पहली तालीम है। इस्लाम यही सिखाता है। हमारे उलमाए कराम मौजूद हैं, बहुत सारी बातें आपको बताएंगे। मैं एक वाकया आपको बताता हूं, बल्कि एक रिवायत आपको बताता हूं। इस्लाम अपने मानने वालों को किस तरह इंसानियत का दर्स देता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल है, लोग बैठे हुए हैं, शिक्षा दीक्षा हो रही है, तालीम जारी है। अचानक आखिरी नबी ने एक सवाल पूछ लिया। यहां बच्चे नौजवान बैठे हुए हैं। आपने केबीसी कौन बनेगा करोड़पति देखा होगा, आपने यूट्यूब पे देख लीजिए आप, बड़ा पॉपुलर एपिसोड है वो। तो उसी तरह का एक एपिसोड अल्लाह के रसूल के जमाने में भी हुआ, अक्सर होता था। वो केबीसी एक नया एपिसोड आपको लगता है अल्लाह के रसूल के जमाने से है। वो ये करोड़पति बनाने वाला एपिसोड था जो अभी आप जानते हैं केबीसी के बारे में। अल्लाह के रसूल के जमाने में जो एपिसोड हुआ करता था वो जन्नती बनाने का हुआ करता था। तो रसूलुल्लाह के साथी बैठे हुए, अल्लाह के रसूल ने एक सवाल पूछा, बड़ा करोड़ों का सवाल। सवाल क्या था? अल्लाह के रसूल ने पूछा, अच्छा ये बताओ मेरे साथियों, मन साम मिनकुमुल यौम, मन असबह मिनकुमुल यौम सौमन, इस तरह की रिवायत मिलती है। तो में से आज रोजे से कौन है? एक सवाल पूछा अल्लाह के रसूल ने। भाई रोजा एक इबादत है, आने वाला है, अभी 10 दिन के बाद आ जाएगा। रसूलुल्लाह ने अपने साथियों से पूछा कि भाई आज रोजे से कौन है? तो किसी ने हाथ नहीं उठाया। नफली रोजे के बारे में सवाल किया होगा, रोजे का दिन नहीं रहा होगा। एक आदमी ने हाथ उठाया। वो आदमी कौन थे? अमीरुल मोमिनीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह आज मैं रोजे से हूं। रसूलुल्लाह ने दूसरा सवाल पूछा, मन अतमा मिनकुमुल यौम मिस्कीनन, अच्छा ये बताइए मेरे साथियों, आज आप में से किसने किसी भूखे को खाना खिलाया? कितना प्यारा सवाल है।
इबादत के बारे में पूछ लिया, इबादत में कामिल हैं आप, मुकम्मल हैं आप, पूर्ण हैं आप। दूसरा स्टेप, रोजे मिस्किन को खाना किसने खिलाया, भूखे का पेट किसने भरा। वो भूखा हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है। लोग खामोश रहे। एक आदमी ने हाथ खड़ा किया, पता है वो आदमी कौन था? वही अमीरुल मोमिनीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह आना, आज मैंने एक मिस्किन को खाना खिलाया है, एक भूखे का पेट भरा है। तीसरा सवाल पूछा, मन आज अमीन कुमुल यौम मरीजा। अच्छा ये बताओ, मदीना इतनी बड़ी बस्ती है, न जाने कितने लोग बीमार होंगे, सुबह का वक्त है, आज किसने किस मरीज की अयादत की है, खबरगिरी की है? कोई बीमार होगा मदीना में, उसकी बीमार मजाज पुरसी किसने की है? लोग खामोश रहे। एक आदमी ने फिर हाथ उठाया, वो वही आदमी थे सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह अना, मैंने आज एक मरीज की अयादत की है। रसूलुल्लाह ने आखिरी सवाल पूछा, वो मरीज मुसलमान भी हो सकता है, हिंदू भी हो सकता है। एक आखिरी सवाल पूछा, अच्छा किसी मैयत में आज कौन गया? मन तबिया मिनकुमुल यौम जनाज़ता, आज जनाजे की नमाज में कौन शामिल हुआ? कि बहुत सारे लोग तब हाथ खड़े किए लोगों ने, लेकिन उन हाथ खड़े किए लोगों में एक और आदमी भी मौजूद था, वो ये अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा रसूलुल्लाह मैं भी जनाजे की नमाज में शामिल रहा। उनका जवाब सुनकर अल्लाह के रसूल ने उसूल बना दिया, मा इस्तमाना फी हाज़िल अम्र दखलल जन्नह। जिस मुसलमान के अंदर ये क्वालिटी जमा हो जाएगी वो जन्नती। कौन सी क्वालिटी? पहला मामला इबादत से है, रोजा मुसलमान रखेगा, उसका ताल्लुक आपसे और आपके रब से है। आप जानेंगे, आपका अल्लाह जानेगा। आप रोजे से हैं तो रोजा तोड़ दिया, ये आपको पता है, आपके परवरदिगार को पता है। अम्मा को भी नहीं पता होगा, अब्बा को भी नहीं पता होगा, बीवी को भी नहीं पता होगा मियाँ रोजे से भी है कि बाहर से कुछ खा के आए। ये अल्लाह का मामला है, आपका मामला अल्लाह समझेगा, आपके अल्लाह के हवाले। लेकिन बाकी है कि 3 मामले, वो अल्लाह का मामला नहीं है, अल्लाह के बंदों का मामला है। भूखे को खाना खिलाना, मरीज की खबरगिरी करना, जनाजे की नमाज में शरीक होना, ये इंसानों से मुतल्लिक, यानी जिसके अंदर इंसानियत होगी वो जन्नती। ये रिवायत मैंने सिर्फ इसलिए आपके सामने पेश की ताकि मैं आपको बताऊं कि जिसके अंदर इंसानियत होगी वो जन्नती है, और इस्लाम इंसानियत का सबसे बड़ा आलम बरदार है। एक और बात मैं आपको बताऊं, यह हमारी बदकिस्मती, खुशकिस्मती तो है कि हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के साथ रहते हैं, मोहल्लों में, गांव में, इलाकों में, बाजारों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, सड़कों में, ट्रेनों में, जहाजों में, बसों में, गाड़ी, एक साथ रहते हैं। लेकिन अलमिया क्या है हमारा? ट्रेजेडी क्या है हिंदुस्तानियों की? विष की गांठ कहां है? हमारा दुर्भाग्य क्या है पता है आपको? हम भारतवासियों का दुर्भाग्य यह है कि हम हिंदू और मुसलमान एक साथ रहते तो हैं, लेकिन एक दूसरे के बारे में नहीं जानते, एक दूसरे की सभ्यताओं के बारे में नहीं जानते, एक दूसरे के धार्मिक शिक्षाओं के बारे में नहीं जानते, एक दूसरे के धार्मिक गुरुओं के बारे में नहीं जानते, एक दूसरे की धार्मिक किताबों के बारे में नहीं जानते, एक दूसरे के धर्म के बारे में नहीं जानते। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हमने वास्तव में, हकीकत में धर्म की परिभाषा को समझा ही नहीं। पता है आपको, मैं दाढ़ी वाला हूं, टोपी है मेरे सर पे, कुर्ता पाजामा पहन के आया हूं, तो आपको, आपके दिलो दिमाग में मेरे ताल्लुक से क्या सोच पैदा होगी? ये कोई बड़े मौलवी साहब है, मतलब पक्का मुसलमान, ये परिभाषा होगी ना। एक पक्का मुसलमान होने के लिए क्या परिभाषा बयान की जाती है? भाई हर वक्त टोपी रहे, दाढ़ी बड़ी सी कर ले, जितनी बड़ी दाढ़ी कर लेगा उतना बड़ा, उतना पक्का, उतना सच्चा मुसलमान माना जाएगा। ये परिभाषा जानते हैं ना आप? अब तो एक और परिभाषा आ गई, भाई पजामे वाली परिभाषा, जिसके पजामे जितने ऊपर होंगे वो उतना पक्का मुसलमान, जिसकी दाढ़ी जितनी बड़ी होगी वो उतना अच्छा मुसलमान, जो कुर्ता पजामा पहने वो और अच्छा मुसलमान। पैंट शर्ट वाले अब अच्छे मुसलमान नहीं माने जाते,
इनकी दाढ़ियां कटी हो वो अच्छे मुसलमान नहीं माने जाते। तो ये परिभाषा है ना हमारे यहां। एक अच्छा हिंदू कौन है भाई? एक अच्छा हिंदू कौन है, उसकी परिभाषा क्या है? आप हिंदू भाइयों से पूछिए भाई आपकी निगाह में एक अच्छा धार्मिक हिंदू कौन है, तो वो ये कहेंगे कि भाई जो हर वक्त राम राम कहता हो, पूजा में लीन रहता हो, मंदिरों के दर्शन करता हो, आस्था में मगन रहता हो, हर वक्त यहां वहां तीर्थ यात्राओं पे निकलता हो, और सबसे अच्छा हिंदू वो माना जाता है जिसे दुनिया से कोई मतलब न हो। ये हिंदू धर्म के में सबसे अच्छे हिंदू की परिभाषा है। सेम सेम मिलता है ना हमारे यहाँ। हमारे यहाँ एक कंडीशन है, उनके यहाँ दूसरी कंडीशन है। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? क्या हकीकत में यही है? एक सच्चे मुसलमान की परिभाषा यही है कि वो टोपी पजामा कुर्ता पहन के चले, उसकी दाढ़ियां लंबी लंबी हो, उसके टखने से ऊपर पजामा हो, उसके कपड़ों में उसकी जेब के अंदर मिसवाक रखी हो, वो मस्जिद में जाए तो हर वक्त तस्बीह के दाने बयान करता रहे। क्या अच्छे मुसलमान की परिभाषा यही है? आइए जरा देखने की कोशिश करते हैं कि जो हमने अपने दिलो दिमाग में एक पक्के मुसलमान की परिभाषा बिठा रखी है, क्या वास्तव में पक्का मुसलमान वही होता है जो हम समझते हैं, या कुछ और कहानी है? मैं एक हदीस मुबारक आपके सामने पेश करता हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मुस्लिमु, मुसलमान वो है, मन सलिमल मुस्लिमून, जिसकी जुबान से दूसरा इंसान, दूसरा मुसलमान महफूज रहे। मिन लिसानी व यदी, मेरी जुबान से किसी को तकलीफ न पहुंचे, मेरे हाथ से किसी को हानि न पहुंचे, मैं किसी की गीबत बयान न करूं, मैं किसी के पीछे हाथ धो के न पड़ जाऊं। इसका मतलब यह है कि मैं अच्छा मुसलमान हूं। चाहे मेरे पास दाढ़ियां छोटी हों, चाहे मेरे कुर्ते पजामे अलग किस्म के हों, चाहे मैं पैंट शर्ट पहनने वाला हूं, अगर मेरी जुबान से और मेरे हाथ से किसी को हानि नहीं पहुंचती तो मैं अल्लाह की निगाह में, अल्लाह के हबीब की निगाह में, सरवर कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह में एक सच्चा मुसलमान हूं। लेकिन अगर मैं लोगों के पीछे पड़ता हूं, हिंदू और मुसलमान करता हूं, मसलक मसलक खेलता हूं, देवबंदियों, बरेलवियों, शियों और सुन्नियों के नाम पे झगड़ों को बढ़ावा देता हूं, तो खुदा की कसम मैं सब कुछ तो हो सकता हूं। मैं देवबंदी हो सकता हूं, मैं बरेलवी हो सकता हूं, मैं शिया बन सकता हूं, मैं सुन्नी बन सकता हूं, लेकिन खुदा की कसम मैं मुसलमान तो नहीं बन सकता। मुसलमान की परिभाषा तो ये नहीं है। ऐसे हिंदू अच्छा कौन है? धार्मिक हिंदू। आइए उसकी भी परिभाषा जान लेते हैं। रामचरितमानस में एक श्लोक है, बहुत प्यारा सा। वो श्लोक शायद यहां जानने वाले लोग न हो, लेकिन आप कभी गूगल पे सर्च करके गूगल में यहां से पूछ लीजिएगा, पर ही सरिस धर्म नहीं भाही, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाही, दूसरों को सुख देने वाला ये सबसे बड़ा धार्मिक व्यक्ति है, और दूसरों को दुख देने वाला ये सबसे बड़ा अधर्मी है। ये हिंदू धर्म में एक धार्मिक व्यक्ति की परिभाषा है। जरूरत इस बात की है कि हमारे हिंदू भाई भी धर्म की सही परिभाषा को जाने और हमारे मुसलमान भी इस्लाम की सही तर्जुमानी करें। एक और बात मैं आपको बताता चलूं जो आपको जानना चाहिए इंसानियत के ताल्लुक से, मानवता के ताल्लुक से। आप ईश्वरवादी उपनिषदा पढ़ें, आप कटु उपनिषदा एक पुस्तक हिंदू भाइयों की, उसमें एक चैप्टर है ईश्वरवादी उपनिषदा। उस उपनिषदा में एक पहला श्लोक है, ओम पूर्णमदा पूर्णमिदा पूर्णस्य पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तभी वो बच्ची ने इखलास पे, तौहीद पे जो गुफ्तगू की थी वो इसी की तर्जमानी थी। कुल अल्लाहु अहद का मतलब यही है जो मैंने आपके सामने बयान फरमाया। ईश्वर पूर्ण है, अल्लाह मुकम्मल है, उसमें कोई कमी बेशी नहीं है। वो किसी का बाप नहीं है, वो किसी का बेटा नहीं है, वो अपने आप में बेनियाज है, सर्वोपरि है। वो
ये परिभाषा बताने की जिम्मेदारी मुसलमानों की भी है और ये परिभाषा जानने की जिम्मेदारी हिंदुओं की भी है। बहरहाल बात थोड़ी सी मुझे अलग अंदाज में करनी थी, लेकिन मैंने थोड़ी अलग बात करके आपको डाइवर्ट कर दिया, माजरत चाहता हूं। लेकिन एक आखिरी बात मैं बता के फिर अपने असल नुक्ते पे मैं गुफ्तगू करूंगा। थोड़ा सा 10 मिनट वक्त मिल जाएगा मुझे, मैं आपका 10 मिनट और ले लूंगा। देखिए, आमतौर पर हमारे देश में इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है वो धर्म के नाम पे हो रहा है। जो अधर्म हो रहा है वो धर्म के नाम पे हो रहा है। ऐसे माहौल में, ऐसे हालात में एक एक मुसलमान की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपना दायित्व, अपना कर्तव्य, अपना फरीजा अदा करे। हमारी जिम्मेदारी क्या है? दावत दीन की जिम्मेदारी। हम दुनिया वालों को बताएं कि हम जिस खुदा के मानने वाले हैं वो खुदा बांटा हुआ नहीं, जिस ईश्वर के मानने वाले हैं वो ईश्वर बांटा हुआ नहीं, जिस रसूल के मानने वाले हैं वो रसूल बांटा हुआ नहीं, जिस किताब के मानने वाले हैं वो किताब बांटी भी नहीं है। अब मुझे बताइए, मुसलमानों से मेरा सवाल है, दिल पे हाथ रख के बताइए, आप जब सुबह उठते हैं, रात को आराम करके जो सवेरा होता है, ये सवेरा कौन लाता है? एक जुबान में कहेंगे कि अल्लाह। ये सूरज कौन निकालता है? एक जुबान में कहेंगे कि अल्लाह। अब हिंदू भाइयों से पूछे कि ये जो बरखा आती है, बारिश होती है, पानी के कतरे गिरते हैं, ये बरखा कौन भेजता है? वो कहेंगे ईश्वर। अब पूछिए कि ये जो हवाएं चलती हैं वायुमंडल की, ये हवाएं कौन चलाता है? वो कहेंगे ईश्वर। अब उनसे पूछिए कि ये मौसम जो बदलता है, ये मौसम कौन बदलता है? वो कहेंगे ईश्वर। आपसे पूछो, आप क्या कहेंगे? अल्लाह। आप मुझे बताइए, दिल पे हाथ रख के बताइए, जब ये सूरज सुबह निकलता है तो क्या सिर्फ मुसलमानों के घरों में निकलता है या हिंदुओं के घरों में भी सूरज निकलता है? हिंदुओं का सूरज अलग है और मुसलमानों का सूरज अलग है क्या? जब रात आती है, हिंदुओं के लिए कोई अलग रात आती है और मुसलमानों के लिए कोई अलग रात आती है क्या? जब बारिश होती है तो हिंदुओं के छत पे जो बरसात होती है वो बरसात मुसलमानों के छतों और मुसलमानों के खेतों पे नहीं होती है क्या? जब हवाएं चलती है तो मुसलमान उन हवाओं से, जो भगवान और ईश्वर हवाएं चलाता है वायुमंडल की, क्या मुसलमान उन हवाओं से सांस नहीं लेता है क्या? इसका मतलब समझ रहे हैं आप? इसका मतलब यह है कि जो ईश्वर की अनुकंपा, जो अल्लाह का करम सबके लिए है, वो बांटा हुआ नहीं है। जो अल्लाह की तरफ से आता है, जो ईश्वर की तरफ से आता है, जो भी चीज अल्लाह की तरफ से आएगी, ईश्वर की तरफ से आएगी, उसका बंटवारा नहीं कर सकते आप। वायुमंडल की हवाएं अल्लाह की तरफ से, ईश्वर की तरफ से आप बांट नहीं सकते। सूरज अल्लाह की तरफ से, ईश्वर की तरफ से आप बांट नहीं सकते। रात और दिन का आना जाना अल्लाह की तरफ से, ईश्वर की तरफ से आप बांट नहीं सकते। ये आपके खेत और खलियान ईश्वर की तरफ से, जमीन है ईश्वर की तरफ से, आप बांट नहीं सकते। कुरान को किसने भेजा है? अल्लाह ने भेजा है। तो क्यों बांट दिया आपने? ये मुसलमानों का कुरान है, हिंदुओं का कुरान नहीं। नबी को किसने भेजा? अल्लाह ने। क्यों बांट दिया आपने कि नबी हमारा है, तुम्हारा नहीं है? अल्लाह को क्यों बंटवारा कर दिया आपने? मस्जिदों को बंटवारा क्यों कर दिया आपने कि मस्जिदों में हिंदुओं का आना मना है और मंदिरों में मुसलमानों का जाना मना है? कहां लिखा है? मुझे बताइए आप। मस्जिद नबवी की तारीख जाके पढ़िए। मक्का के काफिर मस्जिद नबवी में आकर बैठा करते थे, रसूलुल्लाह से सवाल जवाब किया करते थे। ये मस्जिदों को बांटने का हक किसने दे दिया मुसलमानों को? कुरान का बंटवारा करने का हक किसने दे दिया मुसलमानों को? मुसलमानों, अगर आप मानते हैं कि कुरान अल्लाह की किताब है, तो आपको मानना होगा कि फिर यह कुरान दुनिया के तमाम मानवता के लिए है, पूरी इंसानियत के लिए। अगर आपका यकीन, आपका ईमान है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के भेजे हुए पैगंबर हैं, अल्लाह के भेजे हुए पैगंबर हैं, तो आपको मानना होगा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह, उनकी जात, उनकी शख्सियत और उनकी शिक्षा दुनिया के तमाम इंसानों के लिए है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो। तो मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, मेरे अजीजों, इस नजरिए को, इस नुक्ते को जानने की जरूरत है। अब मैं दूसरी
एक अलग गुफ्तगू आपके सामने मुख्तसर में करूंगा। मेरी माएँ बैठी हुई हैं, मेरी बहनें बैठी हुई हैं। मैं आपके गांव की तरह, मैं भी एक गांव में रहता हूं, एक छोटा सा गांव है। गांव के बारे में एक छोटी सी बात बताता हूं मैं आपको। जब मैं छोटा था, यानी जब हम छोटे थे, बच्चा जो खड़ा है ना, इसकी उम्र के जब हम रहे होंगे, 10 साल के 12 साल का बच्चा होगा ये, इसकी उम्र के हम रहे होंगे। जब मोबाइल नहीं हुआ करते थे, जब मोबाइल नहीं हुआ करते थे, शायद कि कुछ कुछ घरों में टीवियां हुआ करती थी, वीसीआर हुआ करते थे, सीडी हुआ करती थी, मोबाइल का जमाना नहीं था। उस जमाने में जब हमारी अम्मा ब्याह करके आई, जब हमारी दादियों का ब्याह हुआ, उस जमाने की बात कर रहा हूं मैं। पति की बात आपको बताऊं, फलस्तीन का नाम सुना है आपने? जानते हैं फलस्तीन के बारे में? वहां एक छोटा सा शहर है गज्जा। 1.5 सालों से वो लोग अपनी आजादी की जंग लड़ रहे हैं। वहां का भी सर्वे बताता हूं मैं। वहां का सर्वे ये है कि 2003 से लेकर 2024 तक वहां के रहने वाले किसी बाशिंदे ने एक बार भी किसी गंदी वेबसाइट का सर्वे नहीं किया, किसी गंदी वेबसाइट पर नहीं गया, कोई गंदी फिल्म नहीं देखी। 2023 से लेकर 2024 तक तसव्वुर करें आप, आज उनका सिला अल्लाह ने क्या दिया? दुनिया की सुपर पावर के सामने अल्लाह ने वो जीत अता कर दी कि दुनिया की आने वाली तारीख उस जीत को याद रखेंगी। तो अगर हम भी चाहते हैं कि हमारे मुकद्दर में भी फतह हो, अल्लाह भी हमारी मदद को आ जाए, फरिश्तों को जौक दरजो गज्जा वालों की तरह हमारी मदद को भेज दे, तो हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को हराम न खिलाएं, हराम न दिखाएं और हराम तरीके से जिंदगी गुजारने के तरीकों से बाज रख लें। बस मेरी आपसे यही गुजारिश है। इंशाअल्लाह कभी और वक्त मिला तो आता रहूंगा आपके सामने, सीखने के लिए आऊंगा और कुछ सिखाने की भी कोशिश करूंगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अहले ईमान की सफ़ों में शामिल फरमाए, हमें हराम देखने से बचाए, हराम सुनने से बचाए और हराम खानों से बचाए। अल्लाह से दुआ है कि आज इस गांव के इस छोटे से मकतब ने इतनी प्यारी से जो महफिल, दीन की महफिल सजाई है, इन सजाने वालों की मेहनतों को अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक यहाँ मौजूद तमाम सामीन की का बैठना कबूल फरमाए, हमारा आपको सुनाना कबूल फरमाए। मैं चलते चलते एक और आखिरी बात बता दूं, मुफ्ती साहब की तकरीर होगी, लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं, आप मुफ्ती साहब को हो सकता है बताएं, पूरी कुरान को आप पढ़ें, पूरी हदीसों को पढ़ें। आप सुनने सुनाने वालों के लिए कोई फजीलत नहीं, आप सुनने आए हैं, कोई नेकी नहीं मिलेगी आपको। मैं सुनाने आया हूं, कोई नेकी नहीं मिलेगी आपको। सुनने सुनाने वालों के लिए कोई नेकी नहीं, बल्कि सुनने सुनाने वालों के लिए क्या वईद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, ऐ ईमान वालों वो बातें क्यों कहते हो जो करना नहीं चाहते। तो सुनने सुनाने की नीयत से मत बैठिए, सीखने सिखाने की नीयत। मकतब है माशाअल्लाह, सीखने सिखाने की जगह है। आप ये सोचिए कि जो बातें यहाँ होंगी हम सीख रहे हैं। मैं जो आपको बता रहा हूँ, मैं तो ये नियत करके चला था बिलरियागंज से कि मैं मकतब में सिखाने जा रहा हूँ। तो मैंने जो कुछ आपको सिखाया, तकरीर नहीं की है, सुनाया नहीं है, मैंने आपको सिखाया है। बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह मेरा सिखाना कबूल फरमा ले और आपका सीखना कबूल फरमा ले। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।